नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजेंद्र नगर उपचुनाव की आज मतगणना है, यानी कि काउंटिंग है। सुबह 8 बजे से लगभग 1 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया और कांग्रेस की उम्मीदवार प्रेमलता से है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 23 जून को वोटिंग हुई थी और वोटिंग परसेंटेज लगभग 43.71% यहाँ पर रहा था, जो कि बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि 2020 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें लगभग 58% राजेंद्र नगर सीट पर मतदान हुआ था। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 43.71% वोटिंग यहाँ पर हुई है। 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सभी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर में एलईडी लगाए गए हैं, जहां पे आप हम सब लोग आराम से लाइव काउंटिंग देख सकेंगे। ये चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार किया गया है। इस बार के चुनावों में ये खास है। सबसे पहले काउंटिंग होती है डाकपत्र से, जो मतपत्र आए हैं उनकी, तो वो लगभग उनकी संख्या 246 मतपत्र हैं। पहले उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे और ईवीएम से काउंटिंग की जाएगी। उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है। जैसे जैसे वो खुलेगा, सबसे पहला अपडेट से सबसे पहला रुझान हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए अलग से पेटी बनाई गई है और जो लगभग जो मतदान हुआ है 43.71%, ये सब चीज को मिला के हुआ है, यानी कि डाकपत्र से वीवीपैट पर्चियों से जो भी मतदान हुआ है कुल मिलाकर इतना ही हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार क्योंकि कोरोना भी है लगातार और जो कोरोना पीड़ित थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो ये एक वजह भी बताई जा रही है कि उपचुनाव में वोटिंग कम हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी यहाँ पर की थी, लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी। सोनम कपूर को इस बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। खास तौर पर राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए सोनम कपूर ने भी लगातार अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें। हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों से खूब अपील की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलिए और अपने मत का प्रयोग किए, लोकतंत्र के पर्व में इस हिस्सा लीजिए। लेकिन उत्साहजनक नहीं रहा उतना। लेकिन 43.71% में से किसका हिस्सा कितना है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया और बीजेपी की तरफ से राजेश भाटिया यहाँ पर मैदान में हैं। कांग्रेस ने प्रेमलता को अपना यहाँ से उम्मीदवार बनाया था और तीनों ही प्रत्याशी और उनके अलावा भी और प्रत्याशी हैं। टोटल प्रत्याशी इस सीट पर 14 हैं। उन्हीं उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। लेकिन मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बताया जा रहा है। अगर इस सीट पर हम इतिहास की बात कर लेते हैं तो पिछले 2 चुनावों से तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। 7 चुनाव हुए हैं यहाँ पर, उसमें से 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। 1993 से 2020 तक इस सीट पर 7 बार चुनाव हुए हैं, 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। 1993 में पहली बार बीजेपी के पूरनचंद योगी ने कांग्रेस उम्मीदवार ब्रह्म यादव को हराया था और जब दूसरी बार 1998 में यहाँ पर चुनाव हुए इस सीट पर, तो बीजेपी के पूरनचंद त्यागी ने कांग्रेस छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले ब्रह्म यादव को फिर से हराया था। 2008 में कांग्रेस का खाता यहाँ पर खुला था इस सीट पर। रमाकांत गोस्वामी ने बीजेपी की आशा योगी को हराया था। 2013 में बीजेपी के आरपी सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया 2013 में। और उसके बाद जो 2 चुनाव हुए हैं तब से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तो 2013 के बाद यहाँ पर 2 बार चुनाव कराए गए। विजेंद्र घर ने बीजेपी के आरपी सिंह को पटखनी देते हुए अपनी हार का बदला लिया और 2020 में आम आदमी पार्टी ने फिर ये सीट अपने नाम कर ली और तब से अब फिलहाल तो ये आम आदमी पार्टी के पास है। राघव चड्ढा यहाँ से विधायक थे, वो फिर राज्यसभा चले गए, वहाँ के सांसद बन गए। इसी वजह से ये सीट खाली हुई और अब यहाँ पर उपचुनाव कराए गए हैं। आज काउंटिंग डे है
23 जून को इस सीट पर वोट पड़े थे। 43.71% वोटिंग प्रतिशत रहा। लेकिन इस पूरे टोटल परसेंटेज में से किस पार्टी का कितना शेयर है, ये तय करेगा कि कौन सी पार्टी के नाम सर पर सहरा सजेगा राजेंद्र नगर उपचुनाव के रण पर। और इस सीट पर अगर जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो यहां पंजाब और पूर्वांचल के वोटर्स का दबदबा माना जाता है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक राजेंद्र नगर सीट पर लगभग 40% वोटर पंजाबी है और सिख समुदाय से है, और पूर्वांचल के वोटरों की संख्या करीब 25% यहाँ पर है इस सीट पर। तो अगर दोनों ही आंकड़ों को मिलाते हैं तो लगभग 65% तक ये वोटरों का आंकड़ा पहुंच जाता है। और जिस पार्टी को इन दो समुदायों का साथ मिलेगा, खासतौर पर पंजाबी और पूर्वांचली, इन दोनों ही समुदाय का अगर साथ किसी एक प्रत्याशी को मिल जाता है तो उसकी जीत की जो राह है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। और बीजेपी ने यहाँ से, चूंकि पंजाबी समुदाय के उम्मीदवार हैं, पर पंजाबी समुदाय के हैं राजेश भाटिया, उनको वहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं कोशिश जातिगरण समीकरण के साथ खेलने की यहाँ पर रही है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 2013 में वोटिंग परसेंटेज कौन सी पार्टी का कितना रहा था। बीजेपी के हिस्से में सबसे ज्यादा 35.82% वोट शेयर रहा था बीजेपी का 2013 में। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 34.02% रहा था, और इसके अलावा कांग्रेस का वोट शेयर 20.88% यहाँ पर रहा था 2013।